चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों की वीरता और शान का प्रतीक है। आज के राजस्थान में स्थित यह विशाल किला 280 हेक्टेयर के पठार पर फैला हुआ है, जो नीचे के मैदानों को देखता है। ऊंची दीवारों और भव्य द्वारों वाला यह किला सदियों से इतिहास का गवाह रहा है। इसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, तलवारों का टकराव और वीरों का बलिदान देखा है। चित्तौड़गढ़ का किला केवल पत्थर और चूने का ढांचा नहीं है, यह अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। इस किले का इतिहास बहादुरी, प्रेम और बलिदान की कहानियों से जुड़ा है। इस किले को कई बार घेरा गया है और हर घेराबंदी में असाधारण साहस और बलिदान की कहानियां देखने को मिलती हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित और विशाल दीवारों से सुरक्षित इस किले का रणनीतिक स्थान इसे प्राचीन भारत में शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता था। आज चित्तौड़गढ़ का किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो एक गौरवशाली अतीत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किले की उत्पत्ति किंवदंतियों में डूबी हुई है। यह किला न केवल एक संरचना है, बल्कि एक जीवंत इतिहास का प्रतीक है। स्थानीय लोक कथाएं इसके निर्माण का श्रेय महाभारत के प्रमुख पात्र पौराणिक नायक भीम को देती हैं। कहा जाता है कि भीम ने अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करके इस किले की नींव रखी थी। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि किले की नींव बहुत बाद में रखी गई थी। यह किला समय के साथ विकसित हुआ और विभिन्न शासकों के अधीन इसका स्वरूप बदलता रहा। माना जाता है कि इसे 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास स्थानीय मौर्य शासकों द्वारा बनवाया गया था। मौर्य शासकों ने इस किले को एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। सदियों से विभिन्न शासकों के अधीन किले का कई बार विस्तार और नवीनीकरण हुआ। हर शासक ने अपनी छाप छोड़ते हुए किले में नई संरचनाओं और सुविधाओं का निर्माण करवाया। गुहिल, जिन्हें बाद में सिसोदिया राजपूतों के रूप में जाना गया, ने 12वीं शताब्दी में किले पर कब्जा कर लिया। सिसोदिया राजपूतों ने किले के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिसोदिया वंश के सबसे शानदार शासक राणा कुंभा को 15वीं शताब्दी में किले को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। राणा कुंभा ने किले को एक अजेय दुर्ग में बदल दिया। उन्होंने किले के परिसर के भीतर कई संरचनाओं का निर्माण करवाया, जिसमें प्रतिष्ठित विजय स्तंभ भी शामिल है। विजय स्तंभ, जो उनकी विजय और शक्ति का प्रतीक है, आज भी किले की शान बढ़ाता है। घने जंगलों से घिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित किले का रणनीतिक स्थान ने इसे लगभग अभेद्य किला बना दिया। यह स्थान न केवल सुरक्षा प्रदान करता था, बल्कि दुश्मनों के लिए इसे जीतना भी मुश्किल बना देता था। इसकी विशाल दीवारें, ऊंचे प्रवेश द्वार और जटिल जल प्रबंधन प्रणालियां इसे एक दुर्जय गढ़ बनाती थीं। किले की जल प्रबंधन प्रणाली ने इसे लंबे समय तक घेराबंदी के दौरान भी आत्मनिर्भर बनाए रखा। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है, जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। इनमें सबसे मार्मिक हैं इसके भीतर हुए 3 जौहर, जो राजपूत महिलाओं की अदम्य साहस और आत्मसम्मान की गाथा कहते हैं। जौहर राजपूत समुदायों में प्रचलित एक प्रथा थी, जिसमें आक्रमणकारियों के हाथों आसन्न हार और अपमान का सामना करने पर महिलाओं और बच्चों द्वारा आत्मदाह किया जाता था। यह प्रथा न केवल उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए थी, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों के लिए एक संदेश भी था। चित्तौड़गढ़ में पहला जौहर 1303 में हुआ था, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले को घेर लिया था। खिलजी की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया और महीनों तक घेराबंदी जारी रखी। चित्तौड़गढ़ की महान रानी पद्मिनी ने आक्रमणकारी सेना से अपने सम्मान की रक्षा के लिए किले की महिलाओं का नेतृत्व करते हुए एक सामूहिक जौहर किया। यह घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने राजपूत महिलाओं के साहस को अमर कर दिया। दूसरा जौहर 1534 में हुआ, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किले पर हमला किया। बहादुर शाह की सेना ने किले पर भारी हमला किया, जिससे किले की रक्षा करना असंभव हो गया। शासन करने वाली रानी कर्णावती ने आत्मसमर्पण के बजाय जौहर को चुना और किले की महिलाओं को आग में ले गई। उनका यह बलिदान राजपूत इतिहास में एक और वीरता की कहानी जोड़ गया। तीसरा और अंतिम जौहर 1568 में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था। अकबर की विशाल सेना ने किले को घेर लिया और महीनों तक घेराबंदी जारी रखी। इस बार यह महाराणा उदय सिंह द्वितीय की पत्नी रानी फूल कंवर थी, जिन्होंने सामूहिक आत्म बलिदान में महिलाओं का नेतृत्व किया। उनका यह बलिदान भी इतिहास में अमर हो गया।
चित्तौड़गढ़ के जौहर मध्ययुगीन युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं और राजपूत महिलाओं द्वारा अपने सम्मान की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की भयावह याद दिलाते हैं। ये घटनाएं आज भी हमें साहस, सम्मान और बलिदान की सच्ची परिभाषा सिखाती हैं। चित्तौड़गढ़ किले का रणनीतिक महत्व उसके स्थान और बनावट में स्पष्ट है। यह किला न केवल एक सैन्य गढ़ था, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। 180 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह किला आसपास के मैदानों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता था। इस ऊंचाई ने इसे दुश्मनों के लिए एक कठिन लक्ष्य बना दिया। इस सुविधाजनक स्थान ने इसके रक्षकों को दूर से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और उसी के अनुसार अपनी सुरक्षा तैयार करने की अनुमति दी। यह निगरानी प्रणाली किले की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। किले की विशाल दीवारें, जिनमें से कुछ 13 किलोमीटर तक लंबी हैं, ने इसे आक्रमणकारियों के लिए लगभग अभेद्य बना दिया। इन दीवारों की मजबूती और ऊंचाई ने किले को एक अजेय दुर्ग बना दिया। किले के वास्तुकारों ने इसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अनोखी विशेषताओं को शामिल किया। इनमें गुप्त सुरंगें और छिपे हुए मार्ग भी शामिल थे, जो आपातकालीन स्थितियों में उपयोगी साबित होते थे। पूरे किले के परिसर में रणनीतिक रूप से लगाए गए कई प्रवेश द्वारों ने दुश्मन की प्रगति को धीमा कर दिया और उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी। इन प्रवेश द्वारों की संरचना ऐसी थी कि दुश्मन को अंदर घुसने में काफी समय लगता था। कई कुओं और जलाशयों वाली किले की जल प्रबंधन प्रणाली ने घेराबंदी के समय पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की। यह प्रणाली किले के निवासियों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती थी। चित्तौड़गढ़ के रणनीतिक स्थान और मजबूत सुरक्षा ने इसे महत्वाकांक्षी शासकों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया। इस किले पर कब्जा करना शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। किले पर नियंत्रण का अर्थ था महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और उपजाऊ भूमि तक पहुंच, जो इसे सदियों से संघर्ष का केंद्र बिंदु बनाता था। इस किले का महत्व केवल सैन्य दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी था।